हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। आज सभी जानकारी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की समझने वाले हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 3-4 पहचानें होती हैं। यहां पे हमने 3 पहचानें लिखी हुई हैं। पहली पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, इनमें से कोई एक ध्वनि होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, चंदर उपन्यास पढ़ता था, तो इस सेंटेंस में क्या पहचान है, ता था। ता था हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। गीता पत्र लिखती थी, वे क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसे वाक्यों में ता था, ती थी, ते थे अगर वाक्य में है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यहां पर दूसरी पहचान है कि सब्जेक्ट जो है हमारा, कर्ता जो है, कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में कोई भी ध्वनि ना हो। अभी ध्वनि क्या है, ध्वनि जो होती है वो अलग अलग टेंस की अलग अलग है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में ध्वनि होती है हूं, हो। पास्ट टेंस के वाक्यों में ध्वनि होती है था, थी, थे। और फ्यूचर के वाक्यों में जो ध्वनि होती है वो होती है गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे। तो अगर हमारी वाक्य के अंत में इनमें से कोई भी ध्वनि ना हो तो है वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे यहां पे दिखा है, गीता ने पत्र नहीं भेजा, तो यहां पर गीता कर्ता है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पीछे क्या लिखा है, ने शब्द लिखा है, और अंत में भेजा वर्ब है, भेजना वर्ब है, वर्ब के बाद कोई ध्वनि नहीं है। या जैसे यहां पर लिखा था, लेकिन यहां पर था शब्द भी नहीं है, तो ऐसे वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तीसरी पहचान है, वाक्य में क्रिया के बाद कोई ध्वनि ना हो। मतलब वाक्य लिखा हो, उसमें कर्ता के साथ ने शब्द हो या ना हो, लेकिन वाक्य के अंत में क्रिया होगी और क्रिया के बाद कोई ध्वनि ना हो, था, थी, थे ना हो, गागी गे ना हो, है, हूं हो ना हो, तो है वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे आप देखिए, क्या पम्मी खीर लाई, तो इस वाक्य में पम्मी के साथ ने शब्द भी नहीं है, लेकिन लाना यहां पर वर्ब है, और वर्ब के बाद क्रिया के बाद कोई ध्वनि नहीं है। लाई है नहीं लिखा, लाई थी नहीं लिखा, लाई होगी भी नहीं लिखा। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है, पम्मी खीर लाई, मतलब लाना जो वर्ब है उसके बाद अंत में ध्वनि नहीं है, टेंस वाली ध्वनि नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज की जाती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डिड। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है और सेकंड फॉर्म भी यूज होता है। अब हम देखेंगे कहां पर हेल्पिंग वर्ब, कहां पर फर्स्ट फॉर्म और कहां पर सेकंड फॉर्म यूज करना है। उसके लिए हमारे रूल्स हैं कुछ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम डिड का यूज नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य सभी सेंटेंस, अन्य सभी का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और वर्ब का लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अब हम समझेंगे सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सभी टेंस की तरह 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है वो देखने वाले हैं। चंदर उपन्यास पढ़ता था, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं टेंस की पहचान। तो टेंस है ता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। और चंदर उपन्यास पढ़ता था, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में क्या लगा है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। और जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हो वो या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। लेकिन नेगेटिव होने के लिए
उसमें बीच में नहीं शब्द लिखा होना चाहिए, तो इसमें कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं लिखा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। दूसरा सेंटेंस है गीता ने पत्र नहीं भेजा, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है गीता के बाद ने, कर्ता के साथ क्या लिखा है ने, और पत्र नहीं भेजा, भेजा के बाद कोई ध्वनि नहीं है। और इसमें नेगेटिव की पहचान है कि अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा है और बीच में नहीं लिखा है, तो ऐसे सभी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो हमने वाक्य लिया है, क्या पम्मी खीर लाई, तो इस सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लिखा है, यदि किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसा वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट की पहचान देख चुके हैं कि लाई के बाद कोई ध्वनि नहीं लिखी है। अब है हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा होगा, वाक्य के बीच में नहीं लिखा होगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, तो ऐसे सभी वाक्य इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और उसमें पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कुंदन ने गीता नहीं पढ़ी, तो सब्जेक्ट है कुंदन और कुंदन के साथ क्या लिखा है, ने शब्द लिखा है, और पढ़ना यहां वर्ब है और वर्ब के बाद कोई ध्वनि नहीं है, तो ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्य अगर लिखा है तो उसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कैसे, कितने, कौन, किससे, कहां, कब, इनमें से कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द होगा, तो वह वाक्य हमारा डबल इंटेरोगेटिव होता है। तो इस वाक्य में लिखा है तुम कब आए, तो इस सेंटेंस में कब जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखा है, ठीक है, और इससे आपका डबल इंटेरोगेटिव हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया है आना, आना, आए, उसके बाद कोई ध्वनि नहीं लिखी है, इसलिए हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाता है। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसमें देखिए आप, बिनती क्यों नहीं आई, बिनती क्यों नहीं आई, तो यहां पर आई के बाद कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है। और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वाक्य के बीच में क्यों भी लिखा है और नहीं भी लिखा है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और नकारात्मक शब्द भी है, इसलिए हमारा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और अन्य सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आशा है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों की पहचान बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जो रूल्स हमने बताए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।